साल से रह रहे हैं, पट्टे मिल जाए इनको बेचारों को। और क्या होगा, इस पर भी विवाद होंगे, ये भी बड़ी घटना हो जाएगी। अगर इनके पट्टे नहीं हुए तो इस पर भी आगे चल के विवाद होगा, बड़ी घटना होगी। इनके पट्टे हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। जो एसडीएम साहब उन्होंने एक मौत के हाथ उठा दिया सामने वाले, उनके घर पर दारू भी मिलती है, मतलब कि सीधे सीधे तो क्रिमिनल लोग हैं ना, उनके घरों पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं? ये 2 नंबरी बंदूक जो जरा सा भी अपराध कोई करता है तो घर तोड़ने की कार्रवाई होती है, क्या उनके घरों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? घर तोड़ने की सर जांच कराइए तो ये कराओ, इनके पट्टे सरकारी और दूसरा ये था कि गिरफ्तारी नहीं हो 14 दिनों से उनको नहीं करके वो बंदी के लाते अपने फसलें काटते जाते हैं, मतलब विवाद बढ़ाना है क्या? तो अपन ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोगों को हम सजा दें, जातिगत तनाव बढ़ता है ना, इसको स्टेट अपने को कंट्रोल करना नहीं करना। तो ये उनको बच्चों को गिरफ्तार में शराब मिली, हथियार मिले और आप कोई कार्रवाई नहीं करें, ऐसा लगता है जैसे पक्षपात दिखता है ना, उसको भी प्रशासन तो ये देखो अंकित, और मुझे ये इनका चेक देके और पट्टे का करके मुझे आप फोन करके कंफर्म करो। जीतू भैया, ये जो मकान उनके हैं सरकारी जगह में बंधे हुए हैं, क्या वो 100 लोगों को मारेंगे तब उनके मकान फूटेंगे? आज 15 दिन हो गए, प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने बोला था कि हम जांच करवाएंगे, अगर आपको तोड़ना होता है, फोड़ना होता है तो आप दबाव में आकर 2 घंटे में रिपोर्ट मंगा लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, तहसीलदार आपके पास है, सब कुछ आपके पास, आज तक आप ये निर्णय नहीं कर पाए कि उसका मकान सरकारी जगह अवैध बना हुआ है या वैध बना हुआ है। इतनी शराब, इतना असला सब कुछ मिल रहा है, तो कब कार्रवाई करेंगे? इसका उत्तर क्या? हमने जो पूछा इसका उत्तर क्या? 14 दिन हो गए थे, 14 दिन में जांच नहीं सरकारी जगह में बना रहे हैं, ये बना लिए बनने देंगे वो, अब नहीं बनने देंगे, लेकिन जो बन गया है वो बन रहा है, अभी तो बना लिया कौन सी जगह बताए ना, कौन सी जगह ये पीछे जो बने हैं ये घेर रहे हैं, वो तो हमारे को आप आगे लोग आ जाते हैं। ऐसा है साहब, कलेक्टर है, पट्टे की तुम कागज में लगा दियो कर ले, जो संतरे कागज जरूरी है पट्टे वाले, तो तुम स्थायी रहे तो है आई जगह। वही दिन आए फिर बाद में दुकान बंद हो गई, हमारे यहाँ सर कोई आ ही नहीं रहा है कार्रवाई करने के लिए, मैं ये कह रहा था, ये अभी मैंने आपको कलेक्टर साहब को भी यही बोला कि ऐसी घटनाओं में आरोपी होता है व्यक्ति, आरोपी होते हैं कुछ समूह, और ये किसी भी प्रकार की जातिगत भावना नहीं बने उससे पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए, ये प्रशासन की ड्यूटी होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो सरकारी ज़मीन तोड़ के मकान है, अपन अपनी आदत पड़ गई है प्रशासन की बुलडोज करने की, सबके तोड़ते हो आप लोग, तो फिर आप एक जैसी कार्रवाई करें, या तो सबके मत तोड़ो या सबके तोड़ो, मोटे तौर पर ये है। दूसरी बात ये, गिरफ्तार करो जल्दी से इसको, आज 14 दिन हो गए। पीछे जो एसपी साहब जीतू पटवारी, ये अभियोग तो अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया यार, आपने उस दिन कहा था कि कर देंगे। ये लाइन अप करो आप, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन बायस है, ये मत जाने दो, क्योंकि ये कोई मतलब गलत भावना जाएगी, अपने को सबको सामाजिक रूप से एक रखना है, ऐसा क्या कर रहे हैं? और ये इतने अवैध शराब, अवैध धंधे, अवैध हथियार सब मिले, आपने उसकी भी कोई कार्रवाई, ऐसा जैसे इनको लगता है कि हम ठगे से हैं, यहाँ आया मैं तो सब शिकायत कर रहे हैं।
करो जल्दी से, और ये मुझे जब हो जाए, जब मुझे कंफर्म करना। काका हम आपके साथ हैं, और मेरा आपसे सबसे आग्रह ये है कि जब एक माइंड होता है, दिमाग होता है, एक व्यक्ति का होता है, ये सामाजिक नहीं होता है कि इसने मार दिया और उसने कर दिया। मेरा आप सबसे अपने को मतलब अल्टीमेटली भरोसा भी रखना, और हम पूरी तरीके से आपको बोल रहे हैं ना। कई जगह ना मकान सरकारी जगह में जाते हैं, इनका मकान यहाँ से हटवा दो बिल्कुल, हम कोई हमारे सामने रहेंगे, कोई सामने रहेंगे, देख ले। कोई बात होती है देख के मैं बता दूँगा। हमारे अभी तक प्रस्ताव रखे थे, उस प्रस्ताव में कोई मंजूर नहीं अरे वो पट्टे की एक तो ये व्यवस्था इतनी हो जाए, एक बन जाता है जो यहाँ पे ये रह रहे हैं उनके पट्टे करा दें इनके लोग। ये सब क्या सरकारी बने। ये आपका कमिटमेंट है, देखो आपका कमिटमेंट तो आप काका और कोई बात तो नहीं, मैं हमने मुख्यमंत्री से भी दबाव बनाया, वहाँ भी बात की, मंत्री पे भी बताया, प्रशासनिक भी, हमने भोपाल में भी पूरी लड़ाई लड़ी आप लोगों की बताने के लिए। ऐसा नहीं किया, हमारा काम है, जॉब है, पर आप और मेरा इतना है शांति बनी रहनी चाहिए। अपना आदमी चला गया, पर अल्टीमेटली मैं आज सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपने को बहुत दुख है इस बात का कि एक बाबा साहब अम्बेडकर के जुलूस में जाने वाले की हत्या कर दी। मतलब ये बाबा साहब के खिलाफ जो मानसिकता है ना, वो सुनिश्चित है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि शांति बनाना, और हम आपसे वैसे आपको लगा नहीं होगा कि आप अकेले हो, भले यहाँ सबके बीच में रह रहे हो और सब। अब देखो घटना तो हो गई, लेकिन आपके साथ में तो सब लोग हैं। नीचे आने वीडियो बैठ जाओ जो कोर्ट में वीडियो बन रही है। आतंक कर रहे हो तो पकड़ भी कर रही है, पकड़ के लाए थे, पकड़ में जाने के लिए पकड़ लाए थे, पकड़ में एक लड़का इनका क्रिमिनल है पूरा, ये तो मतलब पहले पकड़ में पकड़ा गया, पकड़ छोड़ पक गई थी। डॉक्टर को पकड़ लाया। अच्छा अरे महाराज पूरे मोजे हो जाते बाजा नहीं पावा मोजे वो पूरा काम बनाता है तू पूरी साथ की जगह सरकारी जगह पूरी घेरे बैठे, पूरी कब्जे करे, ताला बनाए, सब ताला पाला वो सब। तो ये इनको संरक्षण इनका है क्या, मंत्री जी का? हाँ? इसका ही होगा सर, और क्या बोलेंगे याद नहीं तो संरक्षण तो किसी ना किसी का होगा, इतना बड़ा काम हो रहा है। इसमें पॉलिटिकल संरक्षण है क्या? बिल्कुल। आप ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, अगर है तो और गलत बात है फिर। ये भी हो गया शासन को भैया शासन के प्रस्ताव भेजेंगे, बस उससे कोई चेक भी उसी से आ गया। ये लोग बता रहे हैं उसी दिनों में आया चेक, जो लोग कह रहे हैं ना कभी आए अब यार अपने सामने तो आई आगे आगे अभी 1 मिनट लगा रहा हूँ मैं। जीतू भैया, जो जिस लड़के को गोली लगी वो भी पीछे बैठा, घटना तो था ये। क्या घटना क्या है? मैं रुक जा, क्या घटना क्या है तेरी, कैसी आराम से रुको जाओ देवेंद्र पीछे जा हाँ भाई साहब, मरेना शायद
नहीं वो टिकट मत कराओ अभी। आधार कार्ड मांग रहे। हाँ बैंक की किताब हाँ हाँ वो रुक जा, इनके अधिकार की बात है। चीफ इंजीनियर से चीफ इंजीनियर से मीडिया वाले आ रहे हैं, अपनी बात कर ले। विनोद, ओ विनोद, आ जाओ इधर। बब्बर मत करो, आराम से करो। प्रमोद पांडा जी पीछे हो जाओ, आ जाओ। रामीलाल खड़े हैं, पर तुम खड़े नहीं हो। ये है ना जी हाँ बांध दिया बहुत 19 जाना हमला हुआ। ये भारत वर्ष के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अच्छी नकारात्मक बात है। मैं और दुख का विषय है कि राजनीतिक संरक्षण गोली चलाने वालों को ये बात मैंने पहले भी कही थी। जो प्रदेश के मंत्री हैं, अगर वो अपराधियों की रक्षा करेंगे तो कानून व्यवस्था बचेगी कैसे? ये बात कोई आरोप की नहीं। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, गृह मंत्री जी हमारे प्रदेश के, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ऐसी, जिससे कि दलितों के खिलाफ लगातार अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। एक बेटा खो दिया इस परिवार ने, जिसकी शादी होने वाली थी, एक ही जवान बेटा, इसको गोली लगी। बुजुर्ग बाप है, घर में न इनके पास कोई जमीन है, जायदाद है, केवल मजदूरी के नाम पर पूरा जीवन चलाते हैं। अगर उनकी हत्याएं होगी तो फिर प्रदेश कैसे सुकून से चलेगा? मैं फिर से अभी मैंने प्रशासन से भी बात की, डीएम से भी की, एसपी से भी की। मैं मानता हूँ कि बड़ी से बड़ी घटना का 14 दिन में पटाक्षेप हो जाता है। 100% राजनीतिक संरक्षण होगा, 100% मंत्री का दबाव होगा, 100% सरकार अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही होगी। मैं मानता हूँ पुलिस विभाग के लोगों पे भी बहुत जगह जगह प्रेशर रहता है, उनको भी नौकरी करनी होती है। मैं कोई इसका नहीं कहना चाहता, पर फिर भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे, हत्या की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? ये हम इसका विरोध करते हैं और मैं पूरे परिवार के साथ हूँ। मैं यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दे देना चाहता हूँ, पर मैं मोहन यादव जी को इस पूरे मसले पर चिट्ठी लिखूँगा। और ये जो आरक्षित वर्ग है, हमारा जो दलित समाज है, जो अम्बेडकर के अनुयायी है, उन पर लगातार पूरे प्रदेश में घटनाएँ घट रही है। बहुत चिंता की बात है, क्योंकि प्रदेश हमारा है। हम सबको मिलकर ऐसे मानसिकता को बदलाव लाना पड़ेगा, वापस में बात करके लाना पड़ेगा, प्रशासन को शक्ति ला के लाना पड़ेगा, सरकार को इस पर सोच के साथ लाना पड़ेगा, और हम पीड़ित परिवार के साथ। आपने एक पत्र और लिखा है डीजी को। अभी डीजी ने लिखा था कि सांसद विधायकों को पुलिस आपने उसमें कुछ विभाजन करके स्पष्टीकरण किया है। कितने आपराधिक किस्म के लोग विधायक? बात यह है कि आज हमारे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, उनकी ड्यूटी का कोई समय नहीं होता। जो अधिकारी हैं, इनकी ड्यूटी का समय नहीं होता है, 24 घंटे भी काम करते हैं। कई बातें, कई वाक़या हैं कि पुलिस के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने खुद को गोली मारी। आखिर क्यों मारते हैं? जो शासक होता है, प्रशासन संभालता है, व्यवस्था संभालता है, वो भी आत्महत्या कर लेता है। यानी ये जो तनाव होता है उसके कारण होता है। अरे मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे क्राइम करने वाला प्रदेश बने। मोहन यादव जी जिसके गृह मंत्री, और ये मोदी जी कह रहे हैं, ये कोई आरोप नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेटियों का अपहरण होता है मध्य प्रदेश में, आदिवासियों के सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, महिलाओं का सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। हमारे यहाँ हर तरह का क्राइम हर दर्जे का हो गया।
आखिर पुलिस फोर्स की जो फोर्स है उसको सही इक्विपमेंट नहीं है, सही संसाधन नहीं है। जो अपराधी है उनके पास फार्चूनर गाड़ी है, हमारी पुलिस विभाग के पास बलेरो गाड़ी है। वो फार्चूनर 80 की स्पीड से दौड़ती है, ये 40 की स्पीड से दौड़ती है। जो पुलिस के पास हथियार हैं वो इतने पुराने हैं कि मैं नहीं समझता कि आज के आधुनिक युग में जो संसाधन है, जो ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट आधुनिक होते हैं, जो साइबर क्राइम होता है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुलिस फोर्स के 50% जवान नहीं है, हम 50% जवानों में पूरी फोर्स चल रही है। जो महिला पुलिस फोर्स है वो एक तरह से 40% है, 60% नहीं है। तो जिस तरीके का प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इसका कारण मेन है कि पुलिस पर सरकार का ध्यान नहीं है, हमारे थाने नहीं है पूरे। तो इस पर मोहन यादव जी को ध्यान देना चाहिए। सैल्यूट मारो विधायकों को और सांसदों को। मैं सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी विधायक रहा हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ। हमारे कानून में अपने आप लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल की व्यवस्था क्या है। जो सरकार में रहते हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको प्रोटोकॉल में प्रशासन वो करता है। बाकी हम जनसेवक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि वो तनख्वाह लेते हैं। जो विधायक सांसदों को तनख्वाह मिलती है इस बात की कि आप जनता की बात करो, उनको सैल्यूट मारो। मैं उसके सैल्यूट के विरोध में नहीं, व्यवस्था के विरोध में हूँ। पुलिस इनको ही सैल्यूट मारती रहेगी तो कानून कब संभालेगी, व्यवस्थाएं कब संभलेगी। और फिर कई बार प्रशासन को मजबूरी होती है कि राजनीतिक लोग जो क्राइम करके जीत के आते हैं वो क्रिमिनल भी होते हैं। जो रिकॉर्ड होता है वो अपने उसमें देते हैं, कई बार कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जो सैल्यूट मारेगा कार्रवाई क्या करेगा? तो अव्यवहारिक। में प्रोटोकॉल की पालना होनी चाहिए। मोहन यादव जी अगर जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहते हैं तो सदन में करें ना, उनकी बात सुने। उनको जो 15 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के विधायकों को नहीं दे रहे, जन सेवा के लिए, स्वेच्छा अनुदान के लिए, लोग क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये इक्विलिटी लाए ना, दोनों को दें, तब जनप्रतिनिधि का सम्मान होगा। जनप्रतिनिधि का सम्मान सैल्यूट से नहीं होगा। जनप्रतिनिधि की बात और उसकी भावना मुख्यमंत्री और सरकार सुने। उसके प्रोटोकॉल की रक्षा तब होगी जब जनता उसका सम्मान करे। तो मैं मानता हूँ इसके लिए सैद्धांतिक मेरा विरोध है। मैं कोई राजनीतिक फूट नहीं देना चाहता। पुलिस एक ऐसी वर्दी है। आज ही भोपाल में एक पुलिस वाले को कुछ लड़कों ने मारा, हमारे इंदौर में टीआई को मारा, यहाँ मुरैना में कई पुलिस वालों को कई अपराधी मार देते हैं। उनके साथ घटनाएं होती तो आखिर पुलिस की वर्दी का खौफ नहीं रहेगा तो फिर इनसे डरेगा। ये भी इंसान है हमारे जैसे, ये अलग आ गए। तो अगर इस वर्दी से हम डरते हैं, अपराधी डरते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस वर्दी की रिस्पेक्ट करना हम सबका दायित्व है। बस इतनी सी देखिए दोस्तों, पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं मीडिया वाले। उनका क्या रिस्पॉन्स है, सरकार के द्वारा उन्हें सहायता प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में मीडिया वाले बात कर रहे हैं। आप सुनिए एक बार। अभी तक कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, और भी बीजेपी के भी तमाम नेता आए थे, वो क्या आश्वासन देते थे? वो भी कुछ नहीं, ऐसे ही आश्वासन दे जाते हैं और करवा देंगे, वो कुछ नहीं है। सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। अच्छा, आरोपियों के घरों से काफ़ी हथियार और शराब भी पकड़ी गई थी। हाँ जी, उनके यहाँ से बहुत खराब है। 70 पेटी सबसे दारू पकड़ी गई, वो हथियार भी पकड़े गए थे, 4-5 हथियार पकड़े गए। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या कारण? पता नहीं, ये तो मंत्री साहब का ही दबाव है, क्या है, कुछ ऐसा ही हिसाब से नहीं कर पा रहे। मंत्री जी भी तो आए थे आपके यहाँ? आए थे, वो आश्वासन दे गए, वो झूठी अफवाह निकाल गए। 1 लाख रुपए देंगे और 2 कुंटल अनाज, जब झूठी अफवाह निकाल दी है। हमारे यहाँ कोई मदद नहीं आई, वो झूठी अफवाह क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है।